हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में उसी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। फिर से आप सभी के लिए यहाँ पर जो बड़ी खुशखबरी है वो लेकर आ चुका हूँ। आपको सीआरपीएफ की तरफ से आपको यहाँ पर एक नोटिस रिलीज किया गया है। उस नोटिस के बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो आप सभी के साथ यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, डिपार्टमेंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की आपको जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। अगर मैं पोस्ट की मैं बात करूँ, नंबर ऑफ द वैकेंसी 400 प्लस आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो रहने वाली है। ठीक है, एज लिमिट के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर रहेगी और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर 35 ईयर आपको देखने को मिल जाएगी। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर कब रिलीज किया गया है, तो नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया है 10 मई। ठीक है, 10 मई को इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज हुआ है। क्लोजिंग डेट आपकी मई रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड वो आप सभी को मैं बिल्कुल यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किसका सिलेक्शन आपका किस प्रकार से रहने वाला है, तो रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ठीक है, यानी कि 2 स्टेप्स के अंदर आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो होने वाला है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम यहाँ पर करवाया जाएगा, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर करवाए जाएंगे। एप्लीकेशन मोड की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड यहाँ पर रहेगा, यानी कि आप सिर्फ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। जॉब लोकेशन अगर मैं डिस्कस करूँ तो जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। ठीक है, तो आप सभी को पता है सीआरपीएफ की जो वैकेंसी है सेंट्रल की वैकेंसी है, तो इसकी जो जॉब की लोकेशन रहेगी वो आपकी ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये कंट्री आपकी क्या रहने वाली है, इंडिया रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपको यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद में आपका यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। तो ये आपकी कंप्लीट 3 स्टेप रहेंगी आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी क्या रहने वाली है, तो इसमें crpf.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी आपको। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको अप्लाई करना है। उसके बाद में देख लीजिएगा, सीआरपीएफ नर्सिंग ऑफिसर एलिजिबल क्राइटेरिया 2024 के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीआरपीएफ के जो नर्सिंग ऑफिसर का जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो पोस्ट नेम आपको यहाँ पर दी है नर्सिंग ऑफिसर। अगर मैं क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करूंगी, इसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, तो जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग सभी कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको मैं बात करूँ कि जीएनएम जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। अगर इंटरेस्टिंग है तो एमएससी नर्सिंग इस वैकेंसी को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको सीआरपीएफ के जो फिजिकली जो टेस्ट है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो फिजिकली टेस्ट है वो आपका किस प्रकार से रहने वाला है, इनकी हाइट क्या रहेगी, इसके अंदर सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। क्योंकि सीआरपीएफ क्या है, सेंटर की आर्मी की नौकरी है, इसके अंदर आपको यहाँ पर फिजिकली टेस्ट होना ज़रूरी है। तो हाइट आपकी मैं बात करूँ, मेल एंड फीमेल के अंदर हाइट आपकी क्या रहेंगी, अलग अलग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ईडब्ल्यूएस, जनरल, एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो आपकी यहाँ पर हाइट रहेगी, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रहेगी। चेस्ट आपकी मेल के लिए आपको 80 सेंटीमीटर मिनिमम और फीमेल्स के लिए यहाँ पर कोई भी अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मेल के लिए मेंशन है चेस्ट के बारे में कि 80 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद में सीआरपीएफ की सैलरी के बारे में अगर मैं डिस्कस कर दूँ, और इसके अंदर आपको सैलरी एक्सपेक्टेड आपको सैलरी देखने को मिलेगी, फिक्स सैलरी नहीं रहेगी। तो सीआरपीएफ के अंदर नर्सिंग ऑफिसर के अंदर 40,000 से लेकर 50,000 या फिर इससे अबव आपकी 75,000 तक भी आपकी जो सैलरी है वो जा सकती है। और मिनिमम आपकी सैलरी यहाँ पर 50,000 आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में देख लीजिएगा, हाउ टू अप्लाई द सबमिट द सीआरपीएफ नर्सिंग ऑफिसर एप्लीकेशन फॉर्म को आपको किस प्रकार से सबमिट करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट करना पड़ेगा, वहीं से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट होगा। तो crpf.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका 10 मई को यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज़ किया गया है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सभी को मैं बात बताने वाला था वो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब तक भरे जाएंगे। तो इसमें देख लीजिएगा, आपको 10 मई को इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। 400 प्लस आपकी पोस्ट है, लेकिन इसके एप्लीकेशन फॉर्म का जो पोर्टल है वो अभी आपका ओपन
नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो जैसे ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल ओपन होगा तो मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इसका जो ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको यहाँ पर 10 मई को रिलीज़ हो चुका है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आपको जैसे ही इसका पोर्टल ओपन होता है 2 या 3 दिन के अंदर इसका पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही पोर्टल ओपन होता है तो आपको मैं डिटेल में जो कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन है पोर्टल के बारे में आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। तब तक आपके लिए अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो भी प्यारे साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।